अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाहिद अस्कर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज़ेर के बारे में। हमने ज़बर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ज़ेर के बारे में। इसमें कौन कौन से अल्फाज हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से इसके नीचे हम ज़ेर लगाकर आवाज़ कैसे निकालेंगे। आप सब लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है। ये मश्क भी बहुत ही दिलचस्प है। देखिए ज़रा, शुरू करें। दाल ज़ेर नून दिन। दाल के नीचे ज़ेर लगी हुई है, नून के नीचे नहीं है। दाल ज़ेर नून दिन। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर लगती है आपने उसको नीचे करके पढ़ना है, यानी ज़ेर की आवाज़ उसमें आए। ठीक है। दाल ज़ेर नून दिन, काफ ज़ेर नून गिन गी की आवाज़ आ रही है। काफ ज़ेर नून गिन, बे ज़ेर लाम दिल, हे ज़ेर लाम हिल, काफ ज़ेर रे गिर, रे की ऊंची आवाज़ आ रही है। जीम ज़ेर सीन जिस, हे ज़ेर लाम थिल, आगे है जी काफ ज़ेर सीन किस, काफ ज़ेर नून किन, काफ ज़ेर सीन किस, जीम ज़ेर सीन जिस, अलिफ ज़ेर काफ इक, तो ज़ेर बे तिब और पे ज़ेर नून पिन। ये तमाम आवाज़ें जो हमने अभी आपको अल्फाज बताए हैं, ये सब ज़ेर के साथ हैं। इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इनके अलावा भी वो लफ्ज़ निकाल कर लाएँ जो इस तरह से ज़ेर के साथ बनते हैं, जिनको हम ऐसे नीची आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। अलिफ ज़ेर काफ इक है, जैसे काफ ज़ेर सीन किस है, अलिफ ज़ेर सीन इस है। ये सब आवाज़ें अब आपको पहचान होनी चाहिए कि ज़ेर लगाएंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नीची आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। हमने ज़ेर की मश्क की, मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आपका काम ये है कि आपने और भी अल्फाज तलाश करने हैं जो ज़ेर के साथ पढ़े जाएंगे, और ऐसे अल्फाज को बोलकर भी पढ़ना है, लिखना भी है। हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।